कल्पना कीजिए, जनवरी की वो सर्द और खामोश रात। राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम है रावला। एक नवविवाहित जोड़ा हाथ में हाथ डाले शाम की सैर पर निकला है। पति आशीष मुस्कुरा रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी अब मुकम्मल है। नई शादी, नया घर और नई उम्मीदें। पत्नी अंजलि उसके बगल में चल रही है। बाहर से सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा है, लेकिन अंजलि के दिमाग में एक खतरनाक तूफान चल रहा है। वो जानती है कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। और फिर अचानक अंधेरे से मौत निकलकर सामने आती है। झाड़ियों के पीछे से 3 साए निकलते हैं। एक जोरदार वार, आशीष की चीख, और फिर भयानक सन्नाटा, गला घोंटने की आवाज। इसके बाद अंजलि खुद सड़क पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। वो दुनिया को बताती है कि किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, लूटपाट हो गई। लेकिन दोस्तों, ये झूठ था, एक बहुत बड़ा और गहरा झूठ। ये कोई हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी हत्या थी, जिसे पत्नी ने ही प्लान किया था, वो भी शादी के सिर्फ 3 महीने बाद। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह एक रूह कंपा देने वाली सच्ची घटना है। जनवरी 2026 की वो काली रात। मीडिया ने इसे नाम दिया है हनीमून मर्डर 2.0, क्योंकि ये घटना मेघालय वाली सोनम रघुवंशी वाली घटना से बिल्कुल मिलती जुलती है। वहां हनीमून पर पति को मरवाया गया था और यहां शादी के 90 दिन बाद। दोनों ही मामलों में पत्नी का पुराना प्रेमी शामिल था। दोनों में एक्सीडेंट का नाटक किया गया और दोनों में ही मिला एक ठंडा और क्रूर विश्वासघात। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे एक और डीप और डिटेल ट्रू क्राइम स्टोरी में। आज हम पूरी बारीकी से कवर करेंगे आशीष कुमार मर्डर केस। हर छोटी से छोटी डिटेल, बैकग्राउंड से लेकर पुलिस जांच तक, सस्पेंस के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं है, ये गिरते हुए नैतिक मूल्यों, धोखे और इंसानी दिमाग की अंधेरी गलियों की कहानी है। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत से, जो आज से 7 साल पहले शुरू हुई थी। साल था 2018। जगह थी राजस्थान का ही श्री गंगानगर इलाका। एक रिश्तेदार की शादी का फंक्शन चल रहा था। वहां 23 साल की अंजलि आई हुई थी। वो बीकॉम की छात्रा थी, घर की इकलौती बेटी और पढ़ाई में काफी होनहार। लेकिन उसके घर वाले थोड़े सख्त मिजाज के थे। उसे मोबाइल फोन तक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। उसी शादी समारोह में वेटर का काम कर रहा था 25 साल का संजय, जिसे सब प्यार से संजू बुलाते थे। संजय ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और शादियों में खाना परोसने का काम करता था। शादी की भीड़ भाड़ में दोनों की नजरें मिलीं। बातें शुरू हुईं। पहली ही मुलाकात में एक आकर्षण पैदा हो गया। संजय ने मौका पाकर अपना नंबर अंजलि को दिया और कहा कि कभी कॉल करना। लेकिन अंजलि के पास अपना फोन ही नहीं था। घर लौटने के बाद उसने कोशिश भी की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। लगा कि ये बस एक आम मुलाकात थी जो वक्त के साथ धुंधली हो जाएगी। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त गुजरता गया। अंजलि ने अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली। घर वाले अब उसकी शादी की चर्चा करने लगे थे। साल 2024 आ गया। अंजलि को पहली बार घर वालों ने अपना निजी मोबाइल फोन दिया। उन्होंने सोचा कि बेटी अब बड़ी हो गई है, फोन काम आएगा। लेकिन अंजलि ने सबसे पहले वो पुराना नंबर ढूंढा जो सालों पहले उसे मिला था। उसने संजय को मैसेज किया, बस एक हेलो, और वहां से बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। इस बार ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरा जुनून बन गया। व्हाट्सएप पर घंटों बातें होने लगीं। वीडियो कॉल्स और फोटो शेयर होने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब गए। संजय कहता था कि वो अंजलि के बिना नहीं जी सकता। दोनों ने साथ रहने और शादी करने के सपने सजा लिए। लेकिन हकीकत कुछ और थी। अंजलि का परिवार एक अच्छा और संपन्न घर ढूंढ रहा था। संजय का बैकग्राउंड बहुत साधारण था और उसके पास कोई ढंग की नौकरी नहीं थी। घर वालों के दबाव में आकर अंजलि की शादी कहीं और तय कर दी गई। तारीख थी 30 अक्टूबर 2025। लड़का था आशीष कुमार, 27 साल का एक सुलझा हुआ नौजवान। आशीष ने एमकॉम किया हुआ था और रावला के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। उसका परिवार सभ्य और प्रतिष्ठित था। शादी बहुत धूमधाम से हुई। 7 फेरे हुए, मंगलसूत्र पहनाया गया। आशीष को लगा कि उसकी जिंदगी अब सेट हो गई है। उसे एक जीवन साथी मिल गया है। लेकिन वो नहीं जानता था कि अंजलि अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। अंजलि शादी के बाद भी संजय को नहीं भूल पाई। वो शारीरिक रूप से आशीष के साथ थी, लेकिन मानसिक रूप से संजय के पास। शादी के बाद भी उनका संपर्क नहीं टूटा। छिप छिपकर मैसेज और कॉल्स जारी रहे।
अंजलि ने आशीष से बहाना बनाया कि उसे आगे पढ़ाई करनी है, इसलिए वो शहर जाना चाहती है। आशीष ने मना किया क्योंकि शादी को कुछ ही दिन हुए थे। इसी बात पर झगड़े शुरू हो गए। आशीष को लगा ये नए रिश्ते का तनाव है जो ठीक हो जाएगा, लेकिन अंजलि ने फैसला कर लिया था कि आशीष उसके रास्ते का कांटा है। शादी के सिर्फ 3 महीने बाद जनवरी 2026 अंजलि अपने मायके सदुल शहर गई। वहां उसने संजय से मिलने का खौफनाक प्लान बनाया। दोनों एक अंधेरे कमरे में मिले। वहां प्यार की बातें कम और मौत की साजिश ज्यादा रची गईं। अंजलि ने संजय से साफ कह दिया कि अगर हमें एक होना है तो आशीष को रास्ते से हटाना होगा। संजय, जो प्यार में अंधा हो चुका था, हत्या के लिए तैयार हो गया। प्लान ये था कि इसे एक रोड एक्सीडेंट या लूटपाट दिखाया जाएगा ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। इस काम के लिए संजय ने अपने 2 दोस्तों को भी शामिल किया। एक का नाम था रोहित उर्फ रॉकी और दूसरा था बादल उर्फ सिद्धार्थ। ये दोनों संजय के पुराने साथी थे और पैसों के लालच या दोस्ती में इस गुनाह में शामिल हो गए। सबने मिलकर हर एक डिटेल फाइनल की। हत्या के लिए लाठी और मफलर का इंतजाम किया गया। जगह चुनी गई वो सुनसान सड़क जहां आशीष और अंजलि अक्सर रात के खाने के बाद टहलने जाते थे। अब बस सही वक्त का इंतजार था। 30 जनवरी 2026 साजिश की वो रात आ गई। डिनर के बाद अंजलि ने बड़े प्यार से आशीष से कहा, चलो आज भी वॉक पर चलते हैं। आशीष को ये रूटीन पसंद था। वो खुशी खुशी तैयार हो गया। दोनों घर से निकले। बाहर कड़ाके की ठंड थी और कोहरा छाया हुआ था। सड़क के किनारे झाड़ियां थीं, जहां पहले से ही संजय और उसके दोनों साथी छिपे बैठे थे। जैसे ही अंजलि उस तय जगह पर पहुंची, उसने इशारा कर दिया। मौत का खेल शुरू हो चुका था। अचानक पीछे से संजय ने आशीष के सिर पर लाठी से जोरदार वार किया। आशीष चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। वो बेहोश हो गया था। इसके बाद तीनों ने मिलकर मफलर से उसका गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में आशीष का शरीर ठंडा पड़ गया। एक हंसता खेलता इंसान अब लाश बन चुका था। अब बारी थी इस हत्या को हादसा बनाने की। अंजलि ने खुद अपनी बालियां उतारीं, आशीष का मोबाइल और पर्स निकाला और संजय को दे दिया। संजय और उसके साथी वहां से भाग निकले। इसके बाद अंजलि ने अपने कपड़े थोड़े फाड़े और सड़क पर गिरकर जोर जोर से चीखने लगी। उसने रोने का ऐसा ड्रामा किया कि वहां से गुजर रहे लोग रुक गए। उसने लोगों को बताया कि एक गाड़ी ने टक्कर मारी और कुछ बदमाश उनका सामान लूटकर भाग गए। लोग उसे और आशीष को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। अंजलि का रो रोकर बुरा हाल था, जिससे सबको उस पर दया आ रही थी। शुरुआत में पुलिस को भी ये एक हिट एंड रन और लूट का मामला लगा। आशीष के घर में मातम छा गया, लेकिन मामले की जांच कर रही एसपी अमृता दोहन और उनकी टीम को अंजलि की कहानी में कुछ झोल नजर आया। सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने शक पैदा किया। रिपोर्ट में साफ था कि मौत सिर की चोट से नहीं बल्कि गला घोंटने से हुई है, यानी स्ट्रैंगुलेशन। इसके अलावा आशीष के शरीर पर किसी भी गाड़ी के टायर के निशान नहीं थे। सड़क पर भी ब्रेक लगने के कोई निशान नहीं मिले। पुलिस का शक गहरा गया। उन्होंने अंजलि से दोबारा पूछताछ शुरू की। अंजलि बार बार अपने बयान बदल रही थी। कभी वो कहती कि गाड़ी सफेद थी तो कभी काली बताती। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त किया और साइबर सेल की मदद ली। कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन हिस्ट्री ने सारा सच उगल दिया। हत्या वाली रात और उससे पहले अंजलि की एक ही नंबर पर दर्जनों बार बात हुई थी। वो नंबर संजय का था। लोकेशन भी घटनास्थल के आसपास की मिली। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो अंजलि टूट गई। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने प्रेमी संजय के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संजय को ट्रैक किया और गिरफ्तार कर लिया। संजय की निशानदेही पर उसके साथी रोहित और बादल भी पकड़े गए। पुलिस ने उनके पास से लूटा गया सामान और हत्या में इस्तेमाल लाठी बरामद कर ली। चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। जबरदस्ती की शादियां, रिश्तों में संवाद की कमी और अवैध संबंध किस हद तक जा सकते हैं, ये उसका एक खौफनाक उदाहरण है। अंजलि ने 7 जन्मों का वादा सिर्फ 3 महीने में तोड़ दिया। उसने न केवल एक बेकसूर की जान ली, बल्कि 2 परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। आशीष के माता पिता का वो दर्द, जिसका कोई इलाज नहीं है, वो अब जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। आज आशीष इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका यह केस अदालत में चल रहा है। उम्मीद है कि उसे जल्द ही इंसाफ मिलेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की नींव विश्वास पर होती है और जब विश्वास टूटता है तो परिणाम भयानक होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये विस्तृत रिपोर्टिंग और कहानी कहने का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी राय दें कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए समाज को क्या करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें